he's on the spectrum, he's very sharp, पर उससे इतना ज़्यादा chaos जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है. Why he is with Donald Trump? One, it's his personal reason. उसको पसंद है, हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, इमरान खान को करें, बेनजीर को करें, whatever हमारे बिलीव है, जहां मर्जी हमारे बिलीव अलाइन करते हैं, we can show that. अब इस वक्त वॉल स्ट्रीट के ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ट्रम्प को बेसिकली इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी लेजिटिमेट रीजन. इट्स बिकॉज ही प्रॉमिस्ड टू कट डाउन टैक्सेस, ही प्रॉमिस्ड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑन वॉर्स. आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एक्सटर्नल डेट है तो वो यूएस का है विद चाइना. इतना वो कहते हैं इतना लोन आपने उठाया हुआ है, ट्रेजरी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, आप अपने मुल्क हुकूमत को ठीक करें जो हमने इतने ज्यादा अपना डेट इशू किया हुआ है, इतने टीपल्स इशू किए हुए, दैट्स द रीजन. और ये जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत टेक्नोक्रेट टाइप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके आएगी ट्रम्प की, I wouldn't say it's a clear yes or a no. The thing is there's a certain body, certain class of people who support him, who are very against war, जिनको पता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी शॉर्टफॉल है, हमारा खजाना कितना खाली है, हमने किस तरफ जाना है. अब देखें कोविड से लेके 2020 से आज तक जो है इन्फ्लेशन रेट हैज बीन हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है. उस इन्फ्लेशन रेट की वजह से इनको सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ा ताकि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करे. अब एकदम से बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ थिंग्स सेटलिंग डाउन, शिपमेंट के पैसे कम हुए, कॉस्ट कम हुई, सारा कुछ खुला, तो वो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा ईज कर रही है. उसके साथ साथ आप देखें फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, यूके की बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कम किए हैं, पाकिस्तान ने, मतलब सो द इंटरेस्ट रेट आर स्लाइटली फॉलिंग. उससे ये होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बिजनेस तबका ज्यादा लोन्स लेता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इकोनॉमी देन स्टार्ट्स टू ग्रो and at some point it starts to overheat also. Lekin, so these are all the things that Trump is doing. Unemployment rate US maybe has been at all-time high, so people are looking at him for opportunities of growth, opportunities of work, opportunities of expansion. और लोग गुस्सा खाते हैं जब आपको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं. आप खुद सोचें, मतलब अगर हमारी सैलरी में से 40% से टैक्स चला जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स चला जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स चला जाएगा, तो why even bother earning to that threshold? So these are the things why the business class is really pro-Trump, and people are just आसान करके बता दूं सुनने वालों को कि अगर इतनी अगर मतलब फर्ज करेंगे 5 लाख सैलरी पे आधा टैक्स 50% टैक्स है, तो 5 लाख सैलरी तो फिर मैं 4.5 लाख में रुक जाता हूँ 5 लाख, क्योंकि वो अगर वहां चलेगा तो टैक्स में ज्यादा पैसे कट जाएंगे, तो इतना कमाए ही ना, इस पे इतना देना पड़ेगा. लोग 9999 पे अपनी सैलरी रोक देते हैं ताकि उनको अगला टैक्स क्लेम. सो व्हिच इज व्हाई पीपल रियली आर प्रो ट्रम्प. एंड आई थिंक ट्रम्प के आना जो है, इट इज आल्सो नेट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान. इट इज डेफिनेटली नेट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान बिकॉज ट्रम्प जो है चाइना से थोड़ी सी डिस्पर्स करेगा अपने इंपोर्ट्स. अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत अकल आ जाए, वो चांस दे दे, तो आई थिंक दिस इज द प्राइम टाइम फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, अपने एक्सपोर्ट्स करें. It's also very net positive for Pakistan stock market. There are investors in Pakistan, big companies in US, जो सिर्फ पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो it will turn out net positive. Third thing is जिस तरह से ट्रम्प बहुत वॉर को कम करना चाहता है, it will bring down the pressures between जो ईरान से हम गैस ले रहे हैं, रोज दिन एक नया से नया मसला खड़ा हो जाता है. It's gonna ease out on that front as well. So it's going to be net positive for Pakistan if Trump comes. But backing what Dr. Hassan said and the assassination attempts that have occurred on Trump, I think उसकी जान को वाकई खतरा है. And anything can happen. क्या पता वो पावर में आए, क्या पता वाकई there's a real threat there. Yes. जी please. कंप्लीट कीजिए. Okay. चलें जी. ये डॉक्टर साहब, ये तो इन्होंने बिल्कुल आपकी बात को कोरैबोरेटेड के तस्दीक की है कि ये इट इज अ लाइकली थिंग टू हैपन. जरा एक चीज और समझाइए कि ये जो इलेक्शन क्लेम्स हैं इनके, जो हमने बातें की शुरू में कि मैं फौजियों के इस्तीफे चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, ये इलेक्शन स्लोगन्स हैं कि आपको लगता है कि जब वाकई वो आएंगे ऑफिस में तो वो रियल पॉलिसी भी वही होगी जो इलेक्शन में कहा जा रहा था, कुर्सी पे बैठ के कुछ और ना. अभी तो उसने अपनी चाहत बताई नहीं है. उसने ये नहीं कहा कि वो किन को चाहता है. अभी तो उसने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट को बताना है कि वो कौन सी होगी. ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उसने आते क्या करना है. ऑलरेडी जो जर्नैल हैं जिनको वो नालायक कह चुका है, जिनको ब्यूरोक्रेसी जिनको वो नालायक कह चुके हैं, वो अपने इस्तीफे तैयार कर चुके हैं.
क्योंकि ट्रंप जो है वो स्टेप बैक होने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास इमरान खान है तो उसके पास जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीबन यानी 8 डिग्री ज्यादा है खान से। अच्छा, अब खान साहब को भी इसी तरह का ही होना पड़ेगा, यानी अगर जान पे खेल के मुल्क बचता है तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, मैं अभी एक सब्जेक्ट पे रहता हूँ, कल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कल आप प्रोग्राम करें तो फिर उसके ऊपर मैं आपको उसकी पूरी कैबिनेट का डिजाइन बताऊंगा, जिसमें ये जो है जनरल मार्क के मिली समेत जो सेनेटर हैं और फौजी क्यादत जो है जिनके साथ उनके ताल्लुकात कशीदा थे, वो आगे वाली कैबिनेट उनकी कैसे होगी। लेकिन अभी जो है वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो ट्रंप से निपटने की तैयारी कर कैसे रही है, वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। जिसके ऊपर मैंने आपको ये कहा कि व्हाई आई एम वेरी मच श्योर कि गॉड फॉरबिड, आई एम यूजिंग द वर्ड गॉड फॉरबिड, ये बुरी बात है एंड डेथ इज ऑलवेज ट्रेजिक, मौत हमेशा ट्रेजिक हुआ करती है। अच्छा, लेकिन अब जो है कि पूरी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट, अगर अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट हिल गई तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट तो वहां उस दर्जे तक पहुंच गई है कि लोगों के घर महफूज नहीं, लोगों की बीवियों को जो है मसला किसी आपके मसला किसी मिनिस्टर से, आप उसकी बीवी के साथ वीडियो बनाकर भेजते हैं। आपने लोगों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस छोड़ दिया, आपने लोगों को मारना छोड़ दिया, आपने जो है वो क्राइम कम नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, पाकिस्तान के गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आपने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की। जनरल के ये जुरिस्डिक्शन तो नहीं है। सो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन है कि अगर अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट कमजोर होती है तो डेफिनेट बात है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट मजबूत रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अब अफगानिस्तान से लेना देना नहीं है, वो पैसे क्यों देगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि उसको रशिया का उसने हमेशा अच्छा तारुफ किया है और अच्छी गुफ्तगू की है, रशिया के साथ वो मामला नहीं रखना चाहते। ईरान की जो है वो सैंक्शन कमजोर हो जाएंगी, ईरान के साथ वो सैंक्शन जो है वो मजबूत नहीं करेगा। चाइना का 60% टैरिफ का मसला सिर्फ और सिर्फ उसको नुकसान देगा, और वो ऑलरेडी ट्रंप का मैं आपको पहले बता रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आपकी हेजमनी कमजोर हो जाएगी। वो पहले भी उनका स्टैंस यही था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो वो इनवर्ड इकोनॉमी पे बात करेगा। ये डॉक्टर आयमा इसके बारे में ज्यादा बता सकती है। इनवर्ड इकोनॉमी पर अमेरिका जो है वो, अमेरिका के पास अपनी इकोनॉमी नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज नहीं है, उनके पास माइक्रो इकोनॉमी का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और इलॉन मस्क जो है वो उसके लिए वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का उसके पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लो कॉस्ट को कैसे मैनेज करेगा अमेरिकी। अच्छा, इमिग्रेशन को आप कमजोर करेंगे तो मुझे बताएं कि एक $1 पर आवर के हिसाब से कौन करेगा वहां पर। सो अच्छा चलो $2 कर लो, $3 कर लो, तो वहां मिनिमल वेज है वो 14, 15 या 19 है, कई स्टेट्स में 19 से 20 है। इसको बढ़ा तो सकते हैं, इसको कम तो नहीं कर सकते, ये एक अलग मसला हो जाएगा। व्हाइट्स वहां पे काम नहीं करते और इमिग्रेंट्स काम करते हैं। ये जो अमेरिका की पूरी हेजमनी ताकत है वो दो चीजों पे है, ओपेक एंड ओपेक प्लस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, डॉलर को मेंटेन करना। अच्छा, ये समझ उनको नहीं आ रही कि उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट है, जो कि एलोन मस्क को तो नहीं पता होगा, ब्रिक्स अपना सर उठा चुका है, ब्रिक्स मजबूत हो चुका है, ब्रिक्स तेजी से गोल्ड खरीद रहा है और वेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बेच रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा तेल इस तरफ आ रहा है, ग्लोबल नॉर्थ उनके कंट्रोल में आता जा रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया। और इंडिया डेफिनेट बड़ी जल्दी तेजी के साथ जो है वो अपने थूके को चाटेगा और ब्लू ब्रेक वो क्या करेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा। अच्छा, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा, और उसने पहले भी कह दिया कि उसका फ्यूचर चाइना के साथ है, और अमेरिका जो है वो इस जिद पे अड़ा रहेगा कि 60% टैरिफ लगा रहा है, बाकियों के ऊपर 25 से 15 या 25% टैक्स लगा रहा है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका के पास वो बना क्या रहा है। अमेरिका असला के अलावा कुछ नहीं बनाता। तो उसके बाद अगर एलोन मस्क जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार से, तो उसके ऊपर वेरिएंट्स कितने हैं भाई। चाइना के पास 300 प्लस वेरिएंट्स है, 400 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। BYD ऐसी कार है कि यकीन करें मुझे अपना आप जाहिर लगने लग गया कि मुझे पता कई दफा नहीं चलता कि कार खोलनी कैसे है। वो कहता है हल्का सा इसको इशारा यूं करें गाड़ी खुल जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा खासा पेंडू तबीयत आदमी हूं कि मुझे ये पता ही नहीं गाड़ी कैसे खुलती है। सो इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजी
कि वो इतनी एडवांसमेंट में चले गए कि वो वर्चुअल रियलिटी के बहुत करीब है। ब्रिक्स का आप लोगों ने अंडरमाइन किया, आपने कहा कि ब्रिक्स जो है वो करेंसी स्वैप करेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं अपने ट्रेडिशनल स्टाइल के ऊपर। कुछ बातें बिल्कुल ठीक थी, एलोन मस्क ने उसका काम किया, उसको ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से नए तरीकों पर लेकर आए। उन्होंने पॉडकास्ट किया और बीबीसी और सीएनएन की उड़ा के साइड पे कर दी। इमरान खान ये पहले कर चुका है, उसने पूरे मीडिया को बर्बाद कर दिया था। ये तो नवाज शरीफ को भला करे, इसने आकर दोबारा से पैसे लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा तल्लत हुसैन से लेकर नजम सेठी से लेकर सारा मीडिया बिक चुका। ये अलीम खान ने सारे के सारे बंदे खरीदे। आपको सारे चोरों का नाम, इवन एयरवे के लोग बिक गए, काशिफ अब्बासी भी बिक गया, वसीम बदामी भी बिक गया। आप ये वो लोग थे जो कि इमरान खान का नाम लेते थे। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये अगर गवर्नमेंट का पैसा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को ना आ रहा हो तो ये अपनी व्यूअरशिप पे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते मार्केट से कि ये 2 महीने भी सरवाइव कर जाएं सारे मिलके। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पब्लिक टीवी की एग्जांपल ले लें आप। उसके पास वो क्यों वो कहते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ डॉक्टर साहब आपने बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? अच्छा, वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि पीपल्स पार्टी से 75% ऐड आता है फंड का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से उसका फंड आता है, और 25% के करीब जो है पीएमएलएन से आता है। तो सिर्फ दोनों के लिए जरा जरा हल्की बात कर दे, फिर हमको जाना पड़ा। अच्छा, इस तरीके से मामला को देखें कि इनके पास गवर्नमेंट के एड्स हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ केपी। अच्छा, अब आ जाते हैं उसके ऊपर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने कहा ये आपने तस्करा कर दिया टीवी चैनल्स का। आज मुझे अपने देखने वालों को बता देने दें कि इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमने आपसे गुजारिश की थी कि हम आपको यहाँ जो टीवी चैनल्स पे रोक टोक की जाती है, यहाँ पे किसी किस्म की ये रोक टोक नहीं होगी। नहीं, आपके ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि मैं आपको अब इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। जैसे एलोन मस्क ने शदीद तनकीद की और उसको उनके बेटे के कहने के ऊपर पॉडकास्ट पे बिठाया गया। इससे लोगों, पूरे अमेरिका ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को सुना, और जो फेक डिजाइन जो आज इमरान खान के खिलाफ सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गंदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसका जवाब वो पॉडकास्ट में देते रहे और लोगों ने उसको सुना।